वंस अगेन बच्चों, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद ईके। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आज नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छुड़वाया था थोड़ी देर के लिए मतलब नहीं, क्योंकि थोड़ा अलग है ये जो हमने करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उससे अलग है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा रोक दिया। करना क्या है, इसके अंदर हमें ना कंडीशन दे रखी है, कह रहा है 2 इक्वेशन दे रखी है और गंदी गंदी इक्वेशन है भाई, बड़े ध्यान से देखना, ध्यान समझना बिल्कुल, ठीक है। 2 इक्वेशन दे रखी हैं और उसको ना कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों कंडीशन का जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और दूसरे वाले के अंदर कह रहा है उसकी कंडीशन नो सॉल्यूशन है। पहले वाले में आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन दे रखी है कि जो दोनों इक्वेशन है उनके बीच में जो रिलेशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का रिलेशन है। और जो दूसरा दे रखा है हमें 2 इक्वेशन फिर से दे रखी है, उसके अंदर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वहां पे दे रखा है हमें क्या, नो सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों तुम लोग बड़े परेशान रहते हो भाई, तुम्हारे लिए कोई वीडियो नहीं बनाता, मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप के अनेक हल होंगे, ठीक है। अनेक हल है और ए बी की वैल्यू निकालनी है आपको। इसी तरीके से अगली इक्वेशन जो दे रही है उसके अंदर के की वैल्यू निकालनी है, उसके अंदर भी कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन दे रहा है, यानी कोई हल नहीं है, उस कंडीशन को लगा करना। करेंगे कैसे, ये देखो क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 2 का पहला, बहुत अच्छे देखना, अलग है, डिफरेंट है, हो सकता है आपको सॉल्व करने में परेशानी आए, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो नहीं आएगी। इक्वेशन दे रखी है हमें, देखो इक्वेशन से समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या है क्वेश्चन का लेवल। 2x + 3y = 7, a - b x + a + b y = 3a + b - 2। देख रहे हो कितनी प्यारी इक्वेशन दे रखी है ना, गंदी सी। और गिवन क्या है, जो कंडीशन है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। गिवन ये है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रखा है आपको, यानी अनेक हल दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a1 तो दिख रहा है आपको 2, a2 ये होगा, ठीक है, क्योंकि जो x का कोएफिशिएंट होता है वही होता है। b1 तो आपको दिख रहा है 3, लेकिन जो b2 होगा वो ये होगा। c1 तो आपको दिख रहा है 7 और 7 एक साथ हो गया, मिक्स हो गया, 7 दे रखा है, और c जो है पूरा ये कांस्टेंट है भाई, x y तो है ही नहीं, और कांस्टेंट को हम c कहते हैं। तो a समझ में आ गया, x का कोएफिशिएंट a होता है, y का कोएफिशिएंट b होता है, कहो इसमें a b भी है, उससे हमें कुछ नहीं लेना, ठीक है। कंडीशन लगाते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी क्या लिखोगे आप, 2/a - b = 3/a + b = 7/3a + b - 2। अब यहाँ पे आप लोग कह रहे हो भाई आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया ऐसे, ये वाला इधर क्यों नहीं किया, इसको इधर क्यों नहीं लाया, इसको ax + by + c के फॉर्मेट में क्यों नहीं लिखा। तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे, जब आपको ये कंडीशन लगानी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो करना क्या है इसके अंदर, जैसे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वृत्त गुणन विधि के अंदर आ रहा था ना, ये कंडीशन आ रही थी हमारे पे, तीनों इक्वल आ रहे थे लास्ट में, हम क्या कर रहे थे, इसको इसके साथ भी दे रहे थे और इसके साथ भी दे रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना, x वाले को लास्ट वाले के साथ और y वाले को भी लास्ट वाले के साथ। सेम कंडीशन इसके अंदर भी करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा देखना, सॉल्व करते करते आगे भी देखना, बहुत कुछ होने वाला है इसके अंदर। अब क्या करते हैं, पहले वही जो मैंने बोला, इसको भी इसके साथ और इसको भी इसके साथ, यानी 2/a - b = 7/3a + b - 2, पहले ये हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी, चलो इसको बाद में करते हैं, पर इसको सॉल्व करते हैं, चलो लिख ही देता हूँ कम से कम। 3/a + b = 7/3a + b - 2। कोई दिक्कत,
कोई परेशानी, ये आ गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू मुंह में से अपॉन निकल रहा है, ये हो गया हमारे पास। अब केक कटेगा, सब खाएंगे। 2 3 6a प्लस 2 इंटू बी 2b माइनस 4, फिर यहाँ पे भी सेम 7a माइनस 7b। कोई दिक्कत? 6a, a वाले को तो लेके आओ, प्लस का है माइनस, अब इसको लिखो प्लस 2b माइनस का है प्लस हो गया 7b, ये माइनस को उधर जाके प्लस को। यहाँ तुम सोच रहे हो कुछ ज़्यादा तेज़ी से कर दिया मैंने, तो देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, पहले a वाले को एक साथ लिख दिया मैंने, ये प्लस कर रहा है, यहाँ के माइनस हो गया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ठीक। b था, यहाँ था, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ये माइनस का यहाँ जाके प्लस हो गया। ये माइनस का था, अकेला नंबर था, इसको उधर कर दिया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। 6a में से 7a गया माइनस a प्लस 7 और 2 9b इज इक्वल टू 4। ये देखो भाई एक इक्वेशन बन गई भैया, क्योंकि a भी आ गया b भी आ गया, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब उसको करते हैं, देखो 3 मल्टीप्लाई 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7a इंटू प्लस b। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, केक कटेगा, चलो सब खाएंगे। देखो 3 3 9a, 3 इंटू b 3b माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 7 इंटू a 7a, 7 इंटू b 7b। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो 9a, जैसे यहाँ पे करा मैंने, a वाले को पहले लिख लिया, a को इधर लेके आओ, माइनस 7a प्लस 3b को लिखो, b वाले को इसको, b वाले को इधर लेके आओ, माइनस 7b, ये माइनस का तो उधर जाके 6 प्लस हो गया। कोई परेशानी? देखो फिर से वही कहूँगा, a वाले को पहले मैंने एक साथ लिखा, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस हो गया, फिर b वाले को एक साथ लिखा, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 6, माइनस का उधर जाके प्लस हो गया। तो कितना आया हमारे पास 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6, ये आ गया हमारे पास। इक्वेशन क्या आ गई? 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। इसमें 2 कॉमन ले लेते, दिख रहा है, 2 कॉमन ले ले, क्या बचा a माइनस 2b इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6 आ गया। ये डिवाइड का है, उधर जाके मल्टीप्लाई का, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? a माइनस b इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, यहाँ ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ये आ गई हमारे पे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी है तो बोलो, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई भी दिक्कत हो कमेंट में फटाक से कमेंट मारो, और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सॉल्व, करना वही था, एक बार दोबारा से रिवाइंड करवा देता हूँ। A1 हमें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 2 इक्वेशन है, उसकी जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है, क्योंकि वो जो गिवन इक्वेशन है उसका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो यार b की वैल्यू निकालो, तो ये लिख दिया, ये कंडीशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की। a1 अपॉन में a2 ये है, b1 अपॉन में b2 ये है, c1 अपॉन में c2 ये है, तो लिख दिया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन c2। वही जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करा है, x वाला इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, सेम यहाँ पे भी इसके साथ चला गया, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हमने लगा दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड का मल्टीप्लाई, सॉल्व करा, a वाला इधर लेके आए, b वाले को भी इधर लेके आए, ठीक है, एक एक करके a वाले को a के साथ लिखा, b वाले को b के साथ लिखा, ये नंबर था माइनस हो जाके प्लस हो गया। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी करी है, ये डिवाइड का वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड का वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, केक कटा सब में बटा, a वाले को एक साथ लिख दिया, इधर लेके आए दोनों को, ये माइनस का उधर जाके 6 प्लस हो गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2 मल्टीप्लाई का वहाँ जाके डिवाइड हो गया, हमारे पे ये इक्वेशन आ गई। अब हमारे पे 2 इक्वेशन आ गई, तो आप लोगों के पास, आप लोगों ने 2 मेथड के 3 मेथड सीख लिए।
एक तो सीख लिया आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एक सीख लिया आपने एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एक सीख लिया आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपका दिल है जिस मर्जी से करो इसको और इसको सॉल्व करना है। आपको दो इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो और कोई तो तरीका है नहीं, तीन तरीके में से कोई सा भी एक तरीका लगा लो। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर आपको सबसे ज्यादा कोई मेथड पसंद आएगा तो कौन सा आएगा, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो बहुत अच्छा मेथड है और सुटेबल है और शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखते हैं, बाय 1 and 2 क्या मिलेगा हमें, देखो इसको लिखते हैं -a + 9b = 4 और फिर इसको लिख लेते हैं a - 2b = 3। यही अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो उधर इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसमें डालो, फिर इसमें डालो, यहाँ 1 मिनट में हो जाएगा। देखो सेम है, साइन अपोजिट है, गया, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब साइन अपोजिट हो, कट रहे हो तो साइन चेंज नहीं किया जाता है। जब साइन चेंज करने की जरूरत तब पड़ती है जब सेम साइन होते हैं। 9 में से 2 गए, 9 घोड़े में से 2 घोड़े गए, 7 घोड़े, 4 और 3 7, ये मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो गया। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो, a - 2 × 1 = 3, a = 3, 2 1 = 2, माइनस का आएगा उधर जाके प्लस हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है वो है k की वैल्यू निकालना है। इस बार कंडीशन है हमारे पास नो सॉल्यूशन की, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। देखिए भाई, सेकंड का सेकंड क्या है, इसमें भी 2 इक्वेशन दे रखी है, ये भी गंदी सी इक्वेशन, 3x + y = 1, ठीक है। एक ये इक्वेशन है हमारे पास और एक इक्वेशन दे रखी है 2k - 1। लो भैया लो, पहले इतना गंदा दिया इसमें, 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1, 2k + 1 ये दे रखा है। इस बार जो हमें कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी हल नहीं है। गिवन क्या है, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ऐसा है, सॉल्व करते हैं इसको। a1/a2 क्या आएगा, 3/2k - 1 है ना भाई। a2 ये होगा, b2 ये होगा और c2 ये होगा, है ना। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट तो c होता ही है, = b1/b2, 1/y का कोफिशिएंट 1 है, k - 1। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, 1/2k + 1। अब क्या करें भाई, सॉल्व कैसे करें, इसको इसके साथ लें, इसके साथ लें, ये कैसे करेंगे भाई, यहाँ तो नॉट इक्वल आ गया। तो हमें क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए और ये इक्वल किसके है, इसके है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 3/2k - 1, 1/k - 1, इसको लिखेंगे ही नहीं। क्या करेंगे, लिखेंगे ही नहीं। जब लिखेंगे ही क्यों भाई, खामा वो आ रहा है बेकार में, इक्वली में सॉल्व क्यों करें इसको। यहाँ से हमारा आंसर आएगा 3, ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया k - 1, 1 ये मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, केक कटा, दोनों में बटेगा। देखो 3 × k 3k, 3 1 = 3, 2k - 1 तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3k ये प्लस का जाके माइनस हो गया, 2k - 1 ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया 3। 3k में से 2k गए, कितना बचा k, 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2, खत्म हो गया वही क्वेश्चन। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमारे पास इसी के जैसे एक एग्जाम्पल बचता है इसके अंदर, वो भी करेंगे। 2 एग्जाम्पल है हमारे पास इसमें भी।
इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का है। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है वो यूनिक सोल्यूशन का है, और 16वां जो है वो यूनिक सोल्यूशन का है 15वां, और 16वां जो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का है। तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। देखो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मत छोड़ा करो भाई, एग्जाम्पल जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 15 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है, p की वैल्यू निकालो। अगर इक्वेशन दे रखी है हमें 4x + 2p + 8 = 0, ऐसे ही है कुछ, सॉरी py है भाई, क्या है py। उसके बाद 2x + 2y + 2 = 0, ये दे रखा है, ठीक है। और 2x + 2y + 2, सबसे बेहतरीन चीज जो इसके अंदर दे रखी है वो हमें दे रखा है गिवन क्या दे रखा है कि ये क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक हल है इसके। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आगे इक्वल होता है या नहीं होता कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई इसके साथ भी तो सॉल्व कर सकते थे, यहाँ से क्यों सॉल्व कर रहे हो, इसके साथ भी तो सॉल्व कर सकते थे। तो देखो यहाँ पे जो कंडीशन क्रिएट होगी वो क्या होगी, a1/a2 यानी 4/2 इज नॉट इक्वल टू p/2। आगे इक्वल है नहीं है हमें नहीं पता, तो आगे कंडीशन हम लगा नहीं सकते, हमें यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा, इतने से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन दिमाग में आप लोग मत रखना कि c1/c2 को भी इवैल्यूएट करा जाएगा, कोई जरूरत नहीं है उसको इवैल्यूएट करने की, ठीक है। यहीं से सॉल्व होगा, भले इसकी वैल्यू नॉट इक्वल है। लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ आ गया 4 × 2 और यहाँ आ गया 2 × p। ये मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड हो गया 2 = p, ठीक है। तो 4 आ गया = p, लेकिन सब में क्या था, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि p की कोई भी वैल्यू आ सकती है लेकिन 4 नहीं आएगी। क्या है, p की कोई भी वैल्यू आ सकती है लेकिन 4 नहीं आएगी, ये चीज ध्यान रखना। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इसका एग्जांपल नंबर 15 का। अब करेंगे एग्जांपल नंबर 16। समझ में आ गया। अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास सपोज c1/c2 भी आ जाता है, ठीक है। c1/c2 भी आ जाता है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसको सॉल्व करने की, आगे कोई नीड नहीं है उसको सॉल्व करने की कि क्या आएगा नहीं आएगा, उसको फॉरगेट करो, क्योंकि कोई पता नहीं है आगे इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले कटते ही वो क्या बन जाता है, एक यूनिक सॉल्यूशन बन जाता है, यानी उसका सिर्फ एक हल होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया वो p = 4। देख लो कभी जिंदगी में ऐसा आंसर देखा है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि p की वैल्यू 4 तो आएगी, वो 4 नहीं आएगी, बाकी कुछ भी आ सकती है। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है, अगले में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी है एग्जांपल नंबर 16 के अंदर। देखो एग्जांपल 16 में क्या है, दो इक्वेशन है इसमें भी, kx + 3y - k - 3 = 0 और 12 + ky - k = 0, ऐसा कुछ दे रहा था। kx + 3y - k - 3 = 0, kx + 0, ठीक है। 12x + ky - k = 0, बिल्कुल सही है भाई। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा वैसा बनाते हैं सूटेबल अपने लिए। तो यहाँ लगा देते हैं, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इक्वल हो गया, और ये 0 हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई माइनस ब्रैकेट वाला माइनस ले लेके कहाँ घूमते रहेंगे, बहुत दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो माइनस हो जाएगा प्लस हो गया, k - 3 प्लस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा प्लस हो गया। क्वेश्चन के अंदर हमें जो दे रखा है कंडीशन, वो क्या दे रखा है, गिवन जो है वो भी बहुत अच्छी चीज दे रखी है इसके अंदर। क्या दे रखा है कि ये जो है कंडीशन जो है वो क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी अनेक हल, ठीक है जी। ये दे रखा है हमें। तो कंडीशन क्या होती है, पहले कंडीशन भी जरूर लिखना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हो गई कंडीशन हमारी। सॉल्व करते हैं। k/,
12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में k। अब वही ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। k अपॉन में 12 इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में k, ये आ गया। इसी तरीके से 3 अपॉन में k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में k, समझ गए। यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, k इंटू k स्क्वायर 12 इंटू k माइनस 3, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k माइनस 36, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इक्वल टू 0। ये तो भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, प्लस का माइनस प्लस माइनस का प्लस, ठीक है। प्लस का था 12k, वो प्लस माइनस हो गया, और माइनस का 36 था वो प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं 3 इंटू k 3k, k मल्टीप्लाई k माइनस 3, तो 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, तो ये माइनस का जाके प्लस हो जाएगा 3k प्लस 3k, है ना, ये माइनस का जाके प्लस हो गया इज इक्वल टू k स्क्वायर। 6k इज इक्वल टू k स्क्वायर, एक k से एक k बच गया, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। कोई दिक्कत क्या, इससे भी वही आएगी वैल्यू, इससे भी निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चेक करते हैं, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, मिनट ऑफ स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, एलसीएम निकालते हैं। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 एकम 36, 36 का एलसीएम निकालते हैं, 2 18 2 9 9 एकम ओ सॉरी 3 एकम 3 3 9, ठीक है। तो बनाए इसको, क्या बन रहा है 2 दूनी 4 4 दिया 12 12 दिया 36, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है 12 बनाना है, कैसे बनाए 3 दूनी 6 थी 18 नहीं, 2 दूनी 4 थी 12 नहीं, क्या बनाए फिर 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ठीक है। 3 2 6 3 2 6 6 और 6 12 और 6 6 36, है ना। तो मैं आप लोगों को सिखा रखा है, जब भी आप मिनट ऑफ स्प्लिटिंग करेंगे उसका पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उनके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनका इस्तेमाल करके प्लस माइनस करने के बाद बीच वाला आना चाहिए, और जिससे आप प्लस माइनस कर रहे हैं उसी को मल्टीप्लाई करने पे वापस वही आना चाहिए। मतलब k स्क्वायर मिड टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं इसको, बीच वाली टर्म को तोड़ दिया, -6k -6 क्या आ गया +12 और -12, तो -12 आ गया, प्लस का 36, ठीक है। 2 2 के पेयर बना दिए, k कॉमन k -6 कॉमन k माइनस प्लस माइनस 6 6 36, बाहर वाला बाहर वाले के साथ k -6 इक्वल टू 0, ये डिवाइड का जाके मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा, क्या बच गया k -6 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6, ठीक है। दोनों से भी वही वैल्यू आएगी, समझ गए। तो आप इससे करो या इससे करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, समझ गए। इसी के साथ होते हैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व। अब हमें करनी है इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगली वीडियो का। तो अगली वीडियो में आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी इसकी, और इसकी वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छी वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें रोड शोड के क्वेश्चन भी आ गए, हाईवे वाईवे भी आ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, और ये चीज़ ध्यान रखना, जो मेरा चैनल पहली बार देख रहा भैया सब शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, अच्छा लगे तो एक थंब देना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। लाइक वाइक कर दिया करो भाई, लाइक नहीं करते आप लोग, देखते सब वो लाइक नहीं करते, वो गलत बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसको कर लेना, वीडियो को करते हैं एंड, थैंक यू।